जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 8वां महीना होता है कार्तिक का महीना। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है, जिसे देव दिवाली और गुरु पर्व के रूप में भी जाना जाता है और इस दिन मणिकर्णिका स्नान भी किया जाता है। सृष्टि के आरंभ से ही कार्तिक पूर्णिमा की तिथि बहुत ही खास रही है। इस दिन स्नान, दान, यहाँ तक कि मोक्ष प्रदान करने वाला दिन भी बताया गया है। और इस तिथि का महत्व केवल वैष्णव भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि शैव भक्तों और सिख धर्म के भक्तों के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विष्णु भक्तों के लिए यह दिन इसलिए खास है क्योंकि भगवान विष्णु का पहला अवतार इसी दिन हुआ था। प्रथम अवतार में भगवान श्री विष्णु मत्स्य अर्थात मछली के रूप में अवतरित हुए थे। भगवान विष्णु को यह अवतार वेदों की रक्षा, प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों, अनाजों और राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए लेना पड़ा था। इससे सृष्टि का निर्माण कार्य फिर से आरंभ हुआ। भगवान शिव के भक्तों के लिए यह दिन खास इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक भयानक असुर का संहार कर दिया था, जिससे वह त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए, जिससे सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी का नाम दिया, जो कि शिव जी के अनेक नामों में से एक है। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी या त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु गोविंद जी का जन्म हुआ था। इसीलिए सिख धर्म के लोग इस दिन सुबह स्नान करके गुरुद्वारों में जाके गुरुवाणी सुनते हैं और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की शपथ लेते हैं। इसे गुरु पर्व भी कहा जाता है। इस तरह से यह एक दिन किसी एक वजह से नहीं बल्कि बहुत सारी वजहों से खास है। इस दिन सिर्फ गंगा जी में ही नहीं बल्कि अन्य सभी पवित्र नदियों में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ पवित्र नदी में स्नान किया जाए तो व्यक्ति के सभी जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब रहेगी। तो इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 15 नवंबर शुक्रवार सुबह 6:20 से। तो वहीं पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 16 नवंबर शनिवार सुबह 2:58 पे। क्योंकि इस दिन 15 नवंबर शुक्रवार के दिन ही पूर्णिमा तिथि सारा दिन विद्यमान रहेगी, तो इसलिए केवल और केवल शुक्रवार को 15 नवंबर को ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान भी किया जाएगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और इसी दिन मणिकर्णिका स्नान भी किया जाएगा। 15 नवंबर को शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:08 से लेकर 5:56 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से 12:33 तक। अमृत काल रहेगा शाम 5:38 से 7:04 तक। इस समय में आप अपनी शाम की पूजा कर सकते हैं। राहु काल रहेगा सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास की भी समाप्ति हो जाती है। तो ऐसे में जिन्होंने कार्तिक मास के नियमों का पालन किया है उन्हें इस दिन उद्यापन करना चाहिए। देव दिवाली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:24 से लेकर 6:44 तक। तो शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:27 से 6:47 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:53 से 2:36 तक। तो विजय मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त में आप सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकते हैं।
गोधूली बेला शाम 5:27 से 5:54 तक रहेगी, जिसमें आप गौ माता की सेवा और पूजा कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के साथ ही आपका व्रत पूर्ण होता है। तो इस दिन चंद्रोदय होने का समय रहेगा 5:08 पे। तो इस समय के बाद कभी भी आप चंद्र देवता को अर्घ देके अपने व्रत का पालना कर सकते हैं। जो लोग देव उठान एकादशी को तुलसी विवाह नहीं करा पाए हों, तो वो इस दिन तुलसी विवाह करा सकते हैं। और कार्तिक मास का उद्यापन भी आपको इसी दिन करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी निर्धन या श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य ही देनी चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो इस दिन आप किसी ब्राह्मण को घर पे बुलाएं और उन्हें दान दक्षिणा अवश्य दें। कार्तिक मास के इन आखिरी 5 दिनों को पंचभीकु या भीष्म पंचक व्रत के नाम से भी जाना जाता है, जो कि देव उठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक रहते हैं। ऐसे में जिन्होंने पंचभीकु व्रत रखे हैं, उसका समापन भी यानी कि उद्यापन भी आपको पूर्णिमा के दिन ही करना चाहिए। कार्तिक मास के बाद भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हो जाता है और इस महीने में भी भगवान श्री कृष्ण की कथाओं और लीलाओं का श्रवण किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दें। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।